आज का प्रवचन शुरू। कृपया ध्यान से सुने और अपनी चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा ले। बालक भूखा पागल, समझ गया? बालक भूखा पागल ईश्वर का दूसरा रूप होता है। ध्यान से सुनो। जहाँ सत्संग होता है वहाँ ईश्वर को आना अनिवार्य होता है। और जो सत्संग में जाता है ईश्वर उसको दोनों हाथों से भर भर के झोली भर देते हैं। हीरे से कीमती ज्ञान होती है और ये फ्री में मिलता है। 5 चीज़ें इस दुनिया में, 5 चीज़ें हीरे जवाहरात सोना चांदी से भी कीमती होती है। पहला हवा जो सांस लेते हैं, दूसरा सूरज की रोशनी, तीसरा जल, चौथा आग और 5वां ज्ञान। किसी भी इंसान को ये हीरे से कीमती होती है, बहुमूल्य होती है और ये फ्री में मिलता है, निःशुल्क मिलता है। आज मैं तुम्हें 9 ज्ञान की बातें मैं बता रहा हूँ। किसी भी इंसान को पैसा पुण्य से मिलता है। अगर मेहनत से मिलता तो भरिया लोग के पास, मजदूरों के पास पैसा ही पैसा रहता। अगर बुद्धि से मिलता तो एडवोकेट और पंडितों के पास पैसा ही पैसा रहता। पैसा किसी भी इंसान को पुण्य से मिलता है। दूसरा, मेरे दोस्त, मौत निश्चित है मगर उसका समय अनिश्चित है। मौत, मेहमान, मुसीबत, ये तीनों बिना निमंत्रण के आते हैं। किसी के पास ये तीनों बिना निमंत्रण के आते हैं। कल की बातें करते हो, अब पल की खबर नहीं। तीसरा, मेरे दोस्त, जरा सोचो, जाओगे जब तुम इस दुनिया से, तेरा मेरा न कोई साथ होगा। मात्र 2 गज कफन का टुकड़ा, वही तेरा मेरा लिबास होगा। एक मामूली सुई भी साथ न होगा। जरा सोचो। जरा सोचो। चौथा, धन दौलत घर तक साथ रहेगा, समाज के लोग शमशान तक साथ रहेंगे, मगर जिंदगी में किया हुआ दान पुण्य सेवा परोपकार, यही एक ऐसा चीज़ है कि मरने के बाद साथ जाता है। 5वां, मेरे दोस्त, अपनी अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर लो
और चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लो। साथ क्या जाएगा, कफन में जेब नहीं होती, क्योंकि ये श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। मानो जीवन में आए हो तो करो कुछ कर्म ऐसा कि जाने के बाद एहसान हो जाए जहाँ पर। जब अर्थी उठे तो बड़े प्यार से नाम आए तुम्हारा हर जुबान पर। छठा, गरीब अबला असहाय की दुआएं आपके घर को स्वर्ग बनाएं, और गरीब की हाय लोहा भी भस्म हो जाए। सातवां, श्रद्धा मनुष्य की श्रद्धा नाव है जिस पर बैठकर इंसान भवसागर पार हो जाएगा। ज्ञान टॉर्च है जिससे अंधेरी रातों में अंधेरे पथ पर इंसान सफ़र कर सकता है। चरित्र इत्र के समान है जिससे इंसान जीवन को सुगंधमय बना सकता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं 3 चीज़ को पवित्र रखना चाहिए। क्या क्या चीज़? मित्र, चित्र, चरित्र। ये तीनों को हमेशा रखे पवित्र, क्योंकि यही है जीवन का असली इत्र। ये तीनों को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। मित्र, चित्र, चरित्र, ये तीनों को हमेशा रखो पवित्र, क्योंकि यही है जीवन का असली इत्र। जब से ज्ञान तभी से श्यान, दुख सुख में बदल जाता है। अच्छा। जब से सूझ तब से बूझ। हर जीव में भगवान शिव का वास होता है ना। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। मुर्दे को छूकर लख साबुन लगा लगा कर नहाते हो, अब मरे हुए मुर्गे का टांग ठूस ठूस के खाते हो। आखिर क्यों? अपना विचार प्रकट करे। औरत खाना बनाती है, उस खाने में अगर सर का बाल अगर निकल जाए, उस खाने को लोग छोड़ देता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं भोजन छोड़ देते हो जिसमें एक सर का बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। अंडा में किसी का बच्चा होता है ना। महाभारत में दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र जन्म से अंधा क्यों था? उसने किसी के बत्तख होता है ना, बत्तख, मुर्गा बत्तख होता है ना, उसका 100 अंडा खाया था, जिसके कारण उस बत्तख के माँ बाप ने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे बच्चे को खाया है उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं गरीब की दुआएं घर को स्वर्ग बनाए, गरीब की हाय लोहा भी भस्म हो जाए, लोहे को भी भस्म कर देती है। तीसरा, हर जीव में भगवान शिव का वास होता है। मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी जो भी पशु पक्षी को खाता है उसको हलाल करता है तो छुरी के नीचे लेटा रहता है। तो सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं
छुरी के नीचे लेटा है, वो भी किसी का बेटा है। अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पढ़ो पुस्तक वैसी होगी मस्तक। आज का प्रवचन समाप्त। बोलो हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। अब कल प्रवचन स्टार्ट होगा। 7 बजे देखी, 8 बजे सम्मा। हरि